होली साल में एक बार आती है। आप ये अवैध जुमा हर हफ्ते में एक बार पढ़ते। फ्राइडे की नमाज इस बार स्थगित कर दिया है। मैं देशभक्त हूं, तो पता नहीं आप हैं या नहीं है, मैं हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, तो बात खत्म हो गई। वहां संबल में रहने वाला हिंदू भयभीत। जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश के अंदर होली और जुमे की नमाज को लेकर के चल रहे विवाद के बीच अब जुमे की नमाज पर पूरी तरीके से पाबंदी लगाने की मांग कर दी गई है और यह मांग एक हिंदू व्यक्ति की तरफ से की गई है। इसने बाकायदा यह कहा है कि जुमे का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसलिए इस दिन को, इस जुमे की जो नमाज को है, इस पर बैन लगना चाहिए। साथ ही साथ यह भी मांग की गई है कि यह जो जुमे का दिन है, यह दहशत वाला दिन है, इसलिए इस पर पाबंदी यानी रोक लगनी चाहिए। और यह कहना है मुस्लिम से हिंदू बने वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी का। इसने जो बयान दिया है वो आप लोग जरूर सुनिए। सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक भी रखिए। और मैं आपके इसके साथ साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा। दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू बच्चों को न जाने किसने कह दिया कि वो होली नहीं सेलिब्रेट कर सकते। इस पर काफी विवाद हुआ। बीजेपी के नेता तो बाकायदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में घुस करके ये कह रहे थे कि हिंदू बच्चों को होली मनाने से कोई नहीं रोक सकता, अगर कोई मनाने से रोकने की कोशिश करेगा, विवाद करेगा, तो उनको हम ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, उत्तराखंड के हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज के अंदर मुस्लिम बच्चों ने इफ्तार कर ली है, तो कितना बवाल खड़ा हो गया है। इस पर आपत्ति लोग जता रहे, कह रहे हैं कि ये सारी चीजें यूनिवर्सिटी में नहीं होगी, यानी होली हो सकती है लेकिन इफ्तार नहीं। खैर, ये दोगलापन किस तरीके से देश के अंदर चलाने की कोशिश की जा रही है, आगे इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ बीजेपी के एक नेता ने जो है मुसलमानों को लेकर एक बड़ा बयान दिया, उसकी भी चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब मैं आपको एक बयान सुनाना चाहता हूं जो कि जुमे की नमाज को लेकर के है, और यह बयान वसीम रिजवी जो अब हिंदू बन गए हैं और जितेंद्र त्यागी इनका नाम हो चुका है, ये किस तरीके से जुमे की नमाज को लेकर के विवादित टिप्पणी कर रहे हैं, जुमे की नमाज को दहशत वाला दिन बता रहे हैं और इस पर बैन लगाने की मांग करिए। जरा पूरा बयान सुन लीजिए, उसके बाद इसकी हम चर्चा करेंगे। हर आदमी कहां दहशत है? किसी दूसरे जिले में आपने सुना किसी दूसरे जिले के एसपी डीएसपी ने इस तरह का बयान दिया हो? खाली संभल के अनुज चौधरी ने ही बयान क्यों दिया? क्योंकि वहां माहौल खराब है। होली साल में एक बार आती है, आप ये अवैध जुमा हर हफ्ते में एक बार पढ़ते हो। इस परिवर्तन कर लिया। ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर हो गए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सेंगर साहब, अनुज चौधरी कह रहे हैं कि जिसको रंग से तकलीफ है होली के दिन, तो जुम्मा पड़ रहा है, तो मुसलमान लोग जिनको तकलीफ है, जिनको रंग से परहेज है, जिनको लगता है कि रंग लगने से उनका धर्म खतरे में आ जाएगा, वो अपने घर में रहें, बाहर ना निकलें। देखिए, जब भी कोई माहौल गर्माता है तो जुमा जो पड़ता है मुसलमानों का, वो एक डरावना दिन कहा जाता है। इसकी वजह क्या है? दाऊद इब्राहिम ने भी जब लास्ट बॉम्बे में कराए तो वो भी फ्राइडे था, तो ये एक आतंकी दिन मुसलमानों ने इसको घोषित कर दिया। उसकी वजह है, देखिए, हम अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जुमा की नमाज जो होती है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अनिवार्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि जुमा ही पढ़ा जाए। ये तो अपने आप एक गैदरिंग करने का एक तरीका बना लिया था। हफ्ते में एक बार लोग एक जगह पर इकट्ठा हों और उनको तकरीर दी जाए, इस्लामिक जो इस्लाम की जो उस तरह की बातें हैं जो ओपनली नहीं की जा सकती, तो उनको जुमे के माध्यम से, तकरीर के माध्यम से उनको, मुसलमानों को बताकर उनको उग्र किया जाए या उनके दिलों में जोश पैदा किया जाए। वही हो रहा है। तो आप देखिए, तो यहाँ पे तो मुसलमान कुछ कह ही नहीं रहे, यहाँ तो सीओ साहब कह रहे हैं। देखिए, पुलिस प्रशासन का काम है कि शांति व्यवस्था को कायम रखना। अब जुमा पड़ रहा है होली में, तो ये कोई भी दिन पढ़ सकता है, लेकिन जुमा पड़ रहा है होली में तो इसके लिए दहशत है। हर आदमी कहां दहशत है? किसी दूसरे जिले में आपने सुना किसी दूसरे जिले के एसपी डीएसपी ने इस तरह का बयान दिया हो? खाली संभल के अनुज चौधरी ने ही बयान क्यों दिया? क्योंकि वहां माहौल खराब है। उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखें। और जाहिर सी बात है कि जुमा अनिवार्य नहीं है। जब अपनी जान पर बनी थी तो मस्जिदों में ताले डाल दिए थे कोरोना के दिनों में, तब जुमा जरूरी नहीं था। अगर आज हिंदुओं का कोई त्योहार है और वो उसी दिन पड़ रहा है, तो आपको यह समझाया जा रहा है कि आप जुमे में ऐसे, क्योंकि आपसे उम्मीद है कि आप जुमे में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इसलिए समझाया जा रहा है। होली थोड़ी ना रोक दी जाएगी। इस तरह से भी कह सकते थे कि भाई देखिए, थोड़ा सा अपना जो नमाज का टाइम है उसे थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए। और किससे कह सकते थे? जो आदमी कभी मानेगा नहीं, आप कह के दिखाओ
कि जुमे का नमाज थोड़ा सा आगे पीछे कर लो, वो कहेंगे आप अपनी होली आगे पीछे कर लो। वो मानने को तैयार ही नहीं है। और जुमा हम कह रहे हैं अनिवार्य नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में जो जुमे की नमाज होती है, आप लोगों ने, यह है वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी। पहले मुस्लिम थे, नमाज भी पढ़ते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन उसके बाद ना जाने कौन सा भूत सवार हो गया और इन्होंने धर्म कन्वर्ट कर लिया। खैर, उनकी मर्जी है, उनको फ्रीडम मिली हुई है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने मुंह खोला है तो फिर एक बार इनके मुंह से वही चीजें निकलती हुई नजर आ रही जो पहले ये निकालते थे। और आप देखिए, जुमे की नमाज को इस्लाम में कोई अहमियत ही नहीं बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर रोक लगनी चाहिए, पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि यह दहशत का दिन है। आप लोग सब जानते हैं, इस देश के अंदर फेस्टिवल के नाम पर, रैलियों के नाम पर, यात्राओं के नाम पर कौन से वो लोग हैं जो फसाद करना चाहते हैं, कौन से वो लोग हैं जो एक समुदाय के लोगों को उकसाना चाहते हैं, कौन से वो लोग हैं जो अपने धार्मिक झंडों के साथ जाकर के मस्जिदों के सामने, धार्मिक स्थलों के सामने बवाल करते हैं। ये पूरा इंडिया जानता है। आप किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों ना रखते हो, अगर आप इंसानियत पर हैं, अगर आप सच के रास्ते पर हैं, तो आप खुद देख करके समझ जाएंगे कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी जैसे लोगों की आंखों के ऊपर गोबर का, हम कह सकते हैं, दीवार बन चुकी है और उनसे इनको कोई नजर नहीं आ रहा है, तो इसलिए इनको सिर्फ खामी जुमे में नजर आती है। आने वाले दिनों में ये आप देखिएगा कि नमाज पर भी रोक लगाने की कोशिश करेंगे। वैसे कुरान की तमाम आयतों पर यही साहब हैं जिन्होंने पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इनको हड़का करके भगा दिया था, कहा था भाग जाओ यहां से, नहीं तो जुर्माना लगाएंगे। उसके बाद ये अपना मुंह बिंगा करके वहां से निकल आए थे और अब जब ये धर्म कन्वर्ट कर चुके हैं, सनातन धर्म में चले गए हैं, तब ये इस तरीके से बोकस बातें करके समाज में एक बार फिर नफरत फैलाने का काम करते नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब मैं आपको दूसरी खबर दिखाता हूं जो कि सामने आ रही है। दोस्तों, आप सब जानते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी ने यह कहा कि जो होली का फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। इसको लेकर बवाल मच गया। बीजेपी के सांसद एक हैं अलीगढ़ के, वो तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर चले गए और कहने लगे कि होली का फेस्टिवल कोई रोक नहीं सकता। यूनिवर्सिटी के अंदर फेस्टिवल रोकने का क्या मतलब है भाई? तमाम धर्म के लोग, तमाम धर्म के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं तो अपना अपना फेस्टिवल तो सेलिब्रेट करेंगे, उनको रोकने का कोई हक ही नहीं बनता है। तो हिंदू बच्चे होली सेलिब्रेट करेंगे, अगर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो उनको हम ऊपर भेज देंगे। लेकिन यहां दोगलापन देखिए आप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गैर मुस्लिम छात्र होली मना सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड के हरिद्वार के ऋषिकेश आयुर्वेदिक कॉलेज में मुस्लिम छात्रों ने इफ्तार पार्टी कर ली। इसके पीछे हंगामा खड़ा हो गया है। हिंदू संगठनों की तरफ से अब प्रशासन में जाकर के कार्रवाई की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये इस कॉलेज के अंदर इफ्तार पार्टी क्यों की गई, यानी होली हो सकती है लेकिन इफ्तार पार्टी नहीं हो सकती है। यह दोगलापन आज हमारे देश के अंदर देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यह नाइंसाफी नहीं है? आपको होली मनाने के लिए मतलब जो है ऑर्डर चाहिए, फ्रीडम चाहिए, लेकिन अगर कोई इफ्तार पार्टी कर रहा है एक यूनिवर्सिटी के अंदर तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप कह रहे हैं कि ये तो मतलब जो है गलत काम कर रहे हैं। तो ये दोगलापन हमारे देश के अंदर लगातार देखने को मिल रहा है और इसी के चलते हमारा देश देख लीजिए कहां जा रहा है। अब मैं आपको एक और बयान सुनाना चाहता हूं। बीजेपी के एक नेता का बयान आया है, अलीगढ़ के बीजेपी के नेता, उन्होंने कहा है कि चुनाव में मुझे मुसलमानों की वोट की जरूरत नहीं है, मेरे लिए हिंदू ही सब कुछ है। यह भाजपा के सांसद जो कि अलीगढ़ से हैं, उनका बयान सामने आया है और इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने यह बयान दिया है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हम जीते रहेंगे और हमारी पार्टी इसी के साथ चलती है। हमारे नेताओं में यही संस्कार है। लेकिन संस्कार किस तरीके के हैं आप देख सकते हैं। कम्युनिटी को किस तरीके से मतलब जो है एक अलग ही करने की कोशिश में ये बीजेपी के नेता लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की चीजें हो रही है। इस पर आप लोग अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।